हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबके आशीर्वाद से दोस्तों हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं घर पे अकेली हूँ। इतना रोना आ रहा है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों से। रुद्र स्कूल चला गया, उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या ही बताऊँ आप लोगों को, उसके बिना मुझे एक पल भी नहीं अच्छा लगता, एक इतना भी नहीं अच्छा लगता। इतना दिनों से स्कूल बंद था, मैं साथ में रहती थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही उसके बिना। अगर वो ट्यूशन में होता तो मैं उसको उठा लाती, लेकिन दोस्तों वो स्कूल चला गया। मुझे उसके बिना एक भी अच्छा नहीं लगता। ना मुझे नींद आ रही, ना मुझे कोई काम करने का मन कर रहा है। क्या बताऊँ आप लोगों को, वो घर में कितनी भी शैतानी करता था। कोई बात नहीं। मैंने जूनियर और सीनियर करवाया था। सुबह की स्कूल थी, 8 बजे जाता था, 11 बजे चला आता था। मैं जाके ले आती थी, लेकिन तब तक मैं काम करती थी, काम में भूल ही रहती थी। आगे मैंने दूसरी मीटिंग में स्कूल करवा दिया, क्योंकि दोस्तों सुबह उठ नहीं पाता सो के, इसलिए मैं बोली इसका स्कूल दूसरी मीटिंग में करवा दो। आराम से सोएगा अच्छी तरह, जब नींद खुल जाएगी बढ़िया से सो लेगा, तब स्कूल जाकर नींद पूरी रहेगी तो अच्छी तरह से पढ़ाई भी करेगा, दिमाग में तभी अच्छा माइंड रहेगा, तभी तो अच्छी पढ़ाई करेगा। मैंने उसके लिए उसको दूसरी मीटिंग में स्कूल करवा दिया। अभी 12 बजे छोड़ के आई, तब से मैं रो रही बैठ के। मुझे बिल्कुल उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूँ दोस्तों, ट्यूशन होता तो मैं उठा ले आती उसको। मैं कितनी बार ट्यूशन में नहीं मन लगता तो मैं उठा लाती हूँ ट्यूशन से उसको। ट्यूशन वाली भी मुझे समझाती है कि इतना पास में लगाए रहोगी तो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन आज दोस्तों इतना दुख हो रहा है मुझे, क्या बताऊं। जैसे लग रहा है कि वो मुझे बहुत याद कर रहा है स्कूल में। जैसे लग रहा है कि वो मुझे बहुत याद कर रहा है स्कूल में। पर याद क्या करूं मैं। वो कल कह रहा था मम्मी मैं स्कूल जाऊंगा तो आप सोओगी, तो मैं बोली नहीं, आप स्कूल जाओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं दिन में सोना छोड़ दूंगी। तो बोला ठीक है मम्मी, अब मैं संडे को रहूंगा घर पे, तो आप सोना संडे। मैं बोली ठीक है। लेकिन दोस्तों उसके बिना मैं नहीं जी सकती। इतना ज्यादा रोना है, मैं क्या करूँ अकेले घर में बैठ के, मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। आप लोग अक्सर वीडियो में देखते थे, चाहे वो कोई काम कर पाए या ना कर पाए, जैसे मैं शुरू करती थी कोई काम है, तुरंत आके मेरे पास बैठ जाता था और मेरे पास काम करना लग जाता था। अब मैं 1 घंटे से बैठ के रो रही हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं। पढ़ाई के बिना भी मैं नहीं रख सकती उसको। पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है उसके लिए। मैं ये जानती हूँ कि मैं जैसे मैं आज बहुत नहीं पढ़ी लिखी हूँ तो बहुत परेशान होती हूँ कि आज पढ़ी लिखी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझको, मैं भी कुछ अच्छा करती होती। इस वजह से मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में पढ़ाना चाहती हूँ कि पढ़े हो, लेकिन जब दूर होता है तब एहसास होता है कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। बस मैं ये सोच रही हूँ कि आ जाए बस घर पे। दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है मेरे पास साथ, लेकिन क्या बताऊँ मैं। आज फर्स्ट दिन था, स्कूल छोड़ के गई हूँ, बहुत ही रोना आ रहा है। चलती उसके पापा के पास फोन करती हूँ, बोलती हूँ अगर लाना होगा तो ले आएंगे। क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो लगता है कि मुझे बहुत ही याद कर रहा है, उसका भी दिल वहाँ नहीं लग रहा है। दोस्तों मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही याद आ रही है, रुत को फ़ोन करके देखो रुत का मन लग रहा है वहाँ कि नहीं, किस कोई परेशानी में, क्यों इतना याद कर रहा है मुझको।
तो कह रहे पर्सनल नंबर नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। अगर आप कहो तो मैं सुबह की स्कूल करवा दूँ, अगर नहीं मन लग रहा, लेकिन सुबह की मैं करवाऊँ तो फिर वो उठता नहीं है सो के। अगली बार, अब तक तो 8 बजे स्कूल जाता था तो 7:30 या 7 बजे उठाती थी। अब 7 बजे को स्कूल जाना है, 1 में हो गया है तो 6 बजे नहीं उठ पाएगा। वो उठता नहीं है तो बहुत ज़्यादा रोता है, रो रो के तैयार होता, रो के स्कूल जाता है। और जिस दिन नींद पूरी रहती है उस दिन कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप रेडी हो जाता नहा धो के। इसीलिए मैंने उसकी दूसरी मीटिंग स्कूल करवाई कि नींद पूरी हो जाए, लेकिन मेरे को बहुत ही ख़राब लगी। मैं 1 साल कैसे बिताऊंगी जब तक वो स्कूल जाएगा? मैं कैसे रहूंगी 1 साल? मेरे से पूछो कैसे बिताऊंगी मैं पूरा दिन। दोस्तों अभी कपड़ा भी धोई हूँ, फैलाई नहीं हूँ, चलती हूँ फैला देती हूँ, क्या करूँ। आंगनबाड़ी से भी मैं उठा लाती थी, लेकिन क्या करूँ, फीस इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं उठा लाऊंगी फीस ही भरती रहूँगी, फीस तो लेंगे ही। आपकी बात तो और भी फीस बढ़ा दी। इसे धो के सुबह रख दी थी, फैलाई भी नहीं, उसकी बस उसी में लगी थी कि ये चला जाएगा तो काम करूँगी। दोस्तों मैंने कपड़े को फैला दिया। जब तक रुत के कपड़े सिल देती हूँ, ये फट गए हैं ना तो थोड़े हैं, जब तक सिल नहीं देती तो जान खाए रहता है, सिल दो मम्मी सिल दो, कई दिन से कह रहा है, तो चलते तब तक सिल देते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे 5 बज जाएंगे काम करते करते। और थोड़ा कपड़ा भी रखी हूँ प्रेस करने की, तो उसको भी प्रेस कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। दोस्तों यही है मेरी मशीन जिससे मैं सिलूँगी कपड़े। इसको बहुत दिन हो गया, 2 साल हो गया शायद लिए हुए मशीन। कम से कम घर के पुराने कपड़े या अपने कपड़े मैं सिल लेती हूँ तो अच्छा रहता। सिलाई तो बचती है, सिलाई भी बहुत महंगी है दोस्तों, क्या करें। दोस्तों 5 बज गए, अब मैं जा रही हूँ रुत को लाने। देखो रेडी हो चुके हैं, अब फटाफट जाते हैं, लेके आते हैं, अपने बाबू से मिलते हैं, आप लोगों को भी मिलवाते हैं। तो मेरे बाबू कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा याद किया और मैं भी बहुत याद की। आज खाना भी नहीं खाई, ना ही सोई, उसके बिना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दोस्तों 5 बज गए, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। इधर तो पेड़ है और धूप बहुत ज़्यादा है, मुँह में जैसे कोई वो लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। बस पहुँच ही चुके हैं, थोड़ी दूर और है, 5 मिनट लगेगा अभी और जाने में। दोस्तों मैंने रुद्र को ले लिया, देखो अपने बाबू को पानी पी रहा है, ले लिया, अब घर जा रहे हैं। अब बहुत खुश हो गए, बहुत रो रहे थे ना आपके लिए, बहुत याद कर रही थी। अब जा रहे हैं, दूध ले लेंगे अपने बाबू को, क्योंकि आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। स्कूल के लिए इतना खुश था कि पूछो ना। दोस्तों देखो रुद्र को कहाँ बैठ गए हैं, मशीन पे। कह रहे हैं मैं मशीन पे बैठ गया हूँ, जूता उता उतारो सब, और मेरा जूता अंदर रखना, बाहर मत रखना। तो उसे पहन के आ रहे हैं, इसका जूता अंदर रखूँगी। देखो सूख गया मेरा बेटा, लाओ उतार उनका जूता। दोस्तों रुत का मोजा भी नहीं मिला, अपने पापा का पहन के गया था। पापा का नहीं, मेरा है। पापा का है ना, मेरा है। अच्छा आपका है, ठीक है लाओ। देख लीजिए दोस्तों, 2 पराठा दी थी छोटा छोटा, एक खाया एक वापस ले आया। अब बिस्कुट खाने के दे दो, नमकीन खाने के दे दो तो नहीं बच के आएगी। देखो बिस्कुट पानी खाने जा रहा, क्यों रख दिया छुपा के। हम बिस्कुट खाएगा, दूध लाए, दूध कर बाद उसको पिला के दूध पीने के लिए फिर नाटक शुरू हो जाएगा। नहीं पीऊंगा दूध। हाँ बस वही बिस्कुट खा के रहो। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सभी को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों, बाय बाय।